हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्पल ट्रेल्स। आज के सेशन में हम लोग आपको सिंगल डोर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताएंगे और क्या उसके बेनिफिट्स हैं और कैसे उसको इंस्टॉलेशन करना है, कैसे उसके कनेक्शंस करने हैं। इसके बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। एक SA32 एक स्टैंड अलोन एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है जो कि पासवर्ड और RFID कार्ड के थ्रू एक्सेस करते हैं। या तो हम अपना ऑथराइज जो पासवर्ड है वो उसको यूज़ करके एंटर कर सकते हैं, या फिर अपना RFID कार्ड जो कि रजिस्टर हमने किया हुआ है उसको यूज़ करके डोर को अनलॉक कर सकते हैं। आज हम आपको बेनिफिट्स भी बताएंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हमें एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी हमने डिस्क्रिप्शन आपको शेयर किया है। ये 12 वोल्ट पर ऑपरेट होता है और इसको ऑपरेटिंग करंट 100 मिली एम्पेयर है, लेस देन 100 मिली एम्पेयर, जो कि बहुत कम पावर कंजम्पशन करता है। और ये साइज़ में भी काफ़ी छोटा है, तो आप अपने डोर पे इसको लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये 121x78x23 का होता है और बहुत लाइट वेट सिस्टम है। आप वॉल पे इसको माउंट कर सकते हैं, अपने गेट पे माउंट कर सकते हैं। 110 ग्राम का ओनली होता है और ये इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है। ये 0 डिग्री से 66 डिग्री सेल्सियस तक काम करेगा। मतलब इंडिया के लिए ये एकदम ऑप्टिमल है। किसी भी टेम्परेचर रेंज में आपके किसी भी लोकेशन में काम करेगा। ऑपरेटिंग ह्यूमिडिटी 20 to 80% आप इसको अंदर लगा सकते हैं और ये आपका परफेक्टली वर्क करेगा। इसके अंदर 1000 यूज़र्स का कार्ड स्टोरेज का कैपेसिटी है। आप 1000 लोग तक को भी एक्सेस दे सकते हैं इस सिस्टम को यूज़ करके। और इसका जो कार्ड रीडिंग डिस्टेंस है 1 to 15 सेंटीमीटर का है और ये कार्ड टाइप में RFID कार्ड्स को रीड करता है। आप इसमें एक्सेस कैसे कैसे ले सकते हैं? एक तो कार्ड को यूज़ करके, पिन को यूज़ करके और कार्ड प्लस पिन को यूज़ करके। पहले किसी पर्सन को अपना कार्ड शो करना होगा, फिर उसको अपना पिन एंटर करना होगा, तभी उसको एक्सेस मिलेगा। मतलब ड्यूअल सिक्योरिटी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रिले आउटपुट है एंड पुश इनपुट है। आप इसमें एक पुश बटन भी अटैच कर सकते हैं। प्लस में आप इसमें कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक, ड्रॉप बोल्ट लॉक जो कि ग्लास के लिए यूज़ होता है वो यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आप एक रिमोट भी अटैच कर सकते हैं। देन अब हम आपको बताते हैं कि वाई एक्सेस कंट्रोल किस लिए रिक्वायर्ड है और क्या बेनिफिट है। आप किसी भी एक एरिया को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि इसमें सिर्फ आपके जो ऑथराइज पर्सन्स हैं वो ही जा सकें, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आपको मल्टीपल कीज़ को कैरी करने का जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं करना पड़ेगा। आपके मल्टीपल गेट्स हैं, मल्टीपल आपने लॉक्स लगाए हुए हैं, तो उसका मल्टीपल कीज़ आपको बनवाना और उसको संभाल के रखना, जो कि एक बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, वो आप प्रिवेंट हो जाते हैं। आप RFID कार्ड आपका जो होगा, फिंगरप्रिंट होगा या फेस या पासवर्ड, वही आपका की होगा मल्टीपल लॉक्स के लिए। सिंगल कार्ड को आप थ्रू आउट आपके ऑफिस में जितने भी आपके एक्सेस कंट्रोल लगे हुए हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। आपके फिंगरप्रिंट को भी आप अपना एक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हैं या फेस को, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कौन सा टाइप का एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है या फिर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सिक्योरिटी लेवल आप चाहते हैं। आप अपने वैल्यूबल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अनऑथराइज एक्सेस से, जिससे कि अनऑथराइज पर्सन कोई भी एंटर ना कर सके। आपका जो पब्लिक है वो आपकी प्रेमिसेस में एंटर ना कर सके ऑफिस एरिया में, जैसे कि HR रूम्स है, अकाउंट्स रूम है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। आपका जो भी अनऑथराइज पर्सन है उनको एक्सेस ना मिल सके। जैसे आपके IT रूम्स होते हैं, सर्वर रूम्स होते हैं, उसमें आप चाहते हैं कि ओनली जो IT एडमिनिस्ट्रेटर हैं या जिनको नॉलेज है पर्टिकुलरली वही जा सकें और अनऑथराइज पर्सन कोई भी एंटर नहीं कर सकें और अनवांटेड एक्सेस नहीं मिले। प्लस एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को बहुत मुश्किल होता है डुप्लीकेट करना। आपने की दिया किसी लॉक का, अगर किसी पर्सन का इंटेंशन गलत है तो वो की को ले जाके डुप्लीकेट कर की बना सकता है इजीली। जबकि
कोई कार्ड आप किसी को टेम्परेरी एक्सेस के लिए दे रहे हैं तो वो कार्ड को डुप्लीकेट करना या आपकी फिंगरप्रिंट को डुप्लीकेट करना, फेस को डुप्लीकेट करना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। आप डिसेबल कर सकते हैं एम्प्लॉय का एक्सेस उसकी जाने के बाद। सपोज़ आपने एक नॉर्मल की वाला की लॉक यूज़ किया हुआ है, अगर वो एम्प्लॉय की ले जाता है तो आपको पूरा सिस्टम आपका रिप्लेस करना पड़ेगा, पूरा लॉक आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। जबकि ऐसा नहीं है, आप अगर हम एक्सेस कंट्रोल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपली उसका पासवर्ड या फिर उसका RFID कार्ड को ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को यूज़ करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टी लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एक्सेस देने के लिए। देन हम थोड़ा सा SA32 के कनेक्शंस देखते हैं। मैंने ये कनेक्शन अपना एक और वीडियो में भी शेयर किया हुआ है, समझाया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करना चाह रहा था और क्लियरली अच्छे से समझाना चाह रहा था। मैं फिज़िकली ये कनेक्शन नहीं करके दिखाऊंगा इस वीडियो में, पर आपको पेपर पे समझाना चाहूँगा। कुछ लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न रहता है तो उनका काफ़ी क्वेरी था, तो उसके रिगार्डिंग देखिए यहाँ पे हमने एक जंपर SA32 को यूज़ किया है। NC, COM और NO 3 होते हैं। अब किस केस में NC को यूज़ करना है, किस केस में NO को यूज़ करना है, उसको मैं बहुत अच्छे से क्लियरली आपको बताऊँगा। NC होता है नॉर्मली कनेक्टेड। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक जो होता है उसके अंदर एक कॉइल होता है जो मैग्नेट बनाता है और आपका लॉक को वो होल्ड करके रखता है जब तक उसके अंदर करंट पास करता है। तो NC मतलब नॉर्मली कनेक्टेड, उसको हमेशा कनेक्शन को बना के रखना है। तो हम लॉक की जो वायर है उसको NC से कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर लॉक का हमने पॉजिटिव जो है वो हमने अपने NC से यूज़ किया हुआ और लॉक का जो नेगेटिव है वो सप्लाई के नेगेटिव से यूज़ किया है। बाकी सब कनेक्शन में जो 12 वोल्ट पॉजिटिव होता है SA32 का, उसको पावर सप्लाई के पॉजिटिव से, ग्राउंड को पावर सप्लाई के नेगेटिव से, देन अगेन नेगेटिव को EM लॉक के नेगेटिव से। ऐसे ही पुश बटन भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसको नेगेटिव से प्लस में ओपन से हम लोग कनेक्ट करेंगे। जैसे ही पुश बटन प्रेस होगा उस जो हमने लॉक लगाया हुआ है उसको सप्लाई स्टॉप हो जाएगा और वो ओपन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने पासवर्ड डाला SA32 में तो वो अगर वो ऑथराइज पर्सन है और उसको एक्सेस मिल गया है तो वो ओपन हो जाएगा। देखिए फिजिकली SA32 हमारा इस टाइप में दिखता है। इसमें देखिए कार्ड प्लस पासवर्ड 2 ऑप्शन है। जो न्यूमेरिक कीपैड दिया हुआ है ये पासवर्ड एंटर करने के लिए है। जी हमारे जंपर से देखिए NO, COM, NC प्लस में अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो हमारा 12 वोल्ट ग्राउंड पुश ओपन बेल, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पेपर पे बना के दिखाया हुआ है, सेम पोजीशन में इसका होता है। अब क्वेश्चन होता है कि जो NO हमने दिया हुआ है वो किस पर्पज़ के लिए है। कभी कभी क्या होता है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं इलेक्ट्रिकल लॉक लगाना होता है। आपने देखा होगा जो विलाज होते हैं या कोई कोठी होती है उसके बाहर में एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा होता है, लोहे का लॉक होता है, बड़ा सा लॉक होता है। उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि नॉर्मली उसको सप्लाई तब देते हैं जब हमें उसको अनलॉक करना है, तो उस केस में हम जो है NO को यूज़ करेंगे। NO और कॉमन को यूज़ करके हम लोग बाकी सब कनेक्शंस सेम रहेंगे, NC के बजाय NO को यूज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी इसके कनेक्शंस दिए हुए हैं जो कि एक इंस्टॉलेशन गाइड है जो आपको हर एक SA32 के साथ आएगा। आप इसको भी देख के इसके कनेक्शन कर सकते हैं। देन इसके साथ एक प्रोग्रामिंग गाइड भी आती है जिसके अंदर उसका डिफरेंट कोड्स दिए हुए हैं कि क्या कोड को यूज़ करने से क्या काम होगा और कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको इसका, जैसे मैंने आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताया था, कुछ इसकी
नॉन थिंग से कहते हैं। जैसे फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि प्रोग्रामिंग पासवर्ड होता है 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट होता है। बैकलाइट ऑटो होता है। जो ओपन मोड होता है बाय डिफ़ॉल्ट कार्ड और एक्सेस पासवर्ड, या तो आप कार्ड दिखाइए या पासवर्ड दिखाइए तो वो हो जाएगा, आपका एक्सेस हो जाएगा। देन लाइट एंड साउंड इंडिकेटर्स, जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ये काफ़ी आपकी हेल्पफुल रहती है। जैसे लाइट इंडिकेटर, रेड लाइट फ्लैशेस एवरी 1 सेकेंड, स्लो फ्लैश हो रहा है मतलब होल्डिंग स्टेट में है। रेड लाइट इज़ ऑलवेज ऑन मतलब कि आपने प्रोग्रामिंग स्टेट में डाल दिया है उसको। ग्रीन लाइट अगर आपको दिख रहा है कि ऑन है, विद इन ओपन टाइम अनलॉकिंग स्टेट में है मतलब वो खुला हुआ है। फिर ग्रीन लाइट फ्लैशेस आफ्टर हाफ सेकेंड अगर वो फ्लैश कर रहा है तो इसका मतलब है कि पेंडिंग है, कि आपको कोई फर्दर एक्शन लेना है इसलिए। देन इसके अंदर बज़र भी होता है। बज़र आपको इंडिकेट करता है कि आपने वैलिड इनपुट दिया है, इनवैलिड इनपुट दिया है, या प्रोग्रामिंग सक्सेसफुली हुआ है, या फिर आपको ने रिस्टोर किया है फैक्टरिंग प्रोग्रामिंग पासवर्ड में तो वो हो गया है कि नहीं हुआ है। जैसे कि अगर एक शॉर्ट बज़ आपको सुनाई देगा तो उसका मतलब है कि वैलिड इनपुट आपने दिया है। एक 3 टाइम्स अगर आपको शॉर्ट बज़ सुनाई देता है तो मतलब इनवैलिड इनपुट दिया है, कुछ आपने गलती किया है तो आपको वो स्टेप दोबारा से करना है। और एक लॉन्ग बज़ आपको सुनाई देता है तो मतलब कि प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल हो गया है। और कॉन्टीन्यूस लॉन्ग बज़ अगर आपको काफ़ी देर तक सुनाई दे मतलब कि आपने फैक्ट्री रीसेट अगर आपने जो किया है वो आपका रीसेट सक्सेसफुल हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ आप अपने कमेंट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग आपको आगे और वीडियो शेयर कर सकें।